स्वागत है प्यारे बच्चों। अध्याय 10 अंधियारा ढलकर ही रहेगा। कविता है ये गोपाल दास नीरज जी का। ये 1925 को इटावा में जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य के जाने माने कवियों में रामधारी सिंह दिनकर उन्हें हिंदी की वीणा कहते थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। मुख्य रचनाओं में कारवां गुजर गया, विवाहवरी, फिर दीप जलेगा, ये इनकी मुख्य रचना है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, यश भारती अनेक सम्मान दिए गए। आइए। आंधियां चाहे उठाओ, बिजलियां चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियारा ढलकर ही रहेगा। रोशनी पूंजी नहीं है जो तिजोरी में समाये, वह खिलौना भी ना जिसका दाम हर गाहक लगाए। वह पसीने की हंसी है, वह शहीदों की उम्र है, जो नया सूरज उगाए जब तड़प कर झिलमिलाए। उग रही लौ को न टोको, ज्योति के रथ को न रोको। यह सुबह की दूत हर दम को निगल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियारा ढलकर ही रहेगा। दीप कैसा हो कहीं हो, सूर्य का अवतार है वह। धूप में कुछ भी न तम में, किंतु पहरेदार है वह। दूर से तो एक ही बस फूंक का वह तमाशा, देह से छू जाए तो फिर विप्लवी अंगार है वह। व्यर्थ है दीवार गढ़ना, लाख लाख के बाढ़ जड़ना, मृतिका के हाथ में अमृत मचल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियारा ढलकर ही रहेगा। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों ना कितनी ही बड़ी हो, क्यों ना कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। उस सुबह से संधि कर लो, हर किरण की मांग भर लो, है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियार ढलकर ही रहे। गोपाल दास नीरज। तिजोरी में धन, तिजोरी में क्या नहीं समा सकता? रोशनी नहीं समा। दीप को किसका अवतार कहा गया? सूर्य का अवतार। कवि ने तम में पहरेदार किसे बनाया? दीप को बताया। जिसने वक्त को नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, उसे मिटना पड़ा है। आइए देखते हैं अनुस्वार, जिसका हम उच्चारण करते हैं नाक से, नासिका से, ठीक है ना। जिस पर ऊपर लगती चंद्र बिंदी और जिस पर केवल पंचम वर्ण है उस पर बिंदी लगती है, उसे अनुस्वार में बदल देते, जैसे गंगा, मंगल, रंगत आदि। ये तो हो गया अनुस्वार, ठीक है, चंद्र बिंदी और बिंदी वाले। अब आ जाओ अनुनासिक। अनुनासिक का उच्चारण करते समय क्या होता है? वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। यहाँ चंद्रबिंदी लगेगी, ऊपर लगेगी केवल बिंदी, वहां पे चंद्रबिंदी लगा रखी है, ठीक है ना। वहां पे चंद्रबिंदी लगा रखी है तो ऊपर बिंदु रहता है, और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ ऊपर रहती है चंद्रबिंदी, ठीक है। तो आप ध्यान देना, अनुस्वार और अनुनासिक में फर्क होता है। केवल नाक से करेंगे तो अंग बिंदी है, ठीक है। नाक और मुंह दोनों है, चा। अब जैसे कहें चांद, चा, मुंह भी खुला है, नाक भी चल रही है, तो चंद्रबिंदी चलेगी, ठीक है। इसे कहते हैं अनुनासिक, और बिंदी वाले को कहते हैं अनुस्वार। और जो अनुनासिक होता है वो चंद्रबिंदी के साथ, जैसे हंसना, मुंह, चांद, दांत। और बिंदी वाले जैसे गंगा, मंगल, रंगत, इनमें मुंह नहीं खुलता। गंगा, मंगल, रंगत, मुंह बिना खोले आप बोल पाओगे। अब है विसर्ग। विसर्ग को हा के उच्चारण के समान बोला जाता है, लेकिन लिखते हैं तो दो बिंदी लगाई जाती, जैसे प्रातः, हा, संभवतः, ये होगा विसर्ग। हलंत, जिन वर्णों स्वर नहीं रहता है, स्वर के बिना लिखना हो, उन्हें हलंत लगाते। जैसे मिट्टी, विद्यालय, संयुक्ताक्षर लिखने में भी हलंत का प्रयोग होता है। अब चलिए इन्हें सही करके लिखते हैं। इसमें लगेगी अंकी बिंदी, सन्यासी, अनुस्वार। इसमें लगेगा हलंत, प्रातः। इसमें लगेगी चंद्र बिंदी, अंगार, अंगार। मुनीन्द्र, इसमें अंकी बिंदी। इसमें हलंत लगेगा, विद्यार्थी, क्योंकि स्वर रहित होना है। भांति में चंद्र बिंदी आ जाएगी, भांति। इसी तरह चांद में चंद्र बिंदी, इसी तरह संतरा में अंकी बिंदी। उद्यान में उन्होंने पहले ही लगा के ही दे दिया, आंसर सामने लिख दिया, तो हमें क्या लगाना है? हमें लगाना ही नहीं। आंसू,
लंगूर, फिर अंतस्थ। वचन में बदलिए, तिजोरी तिजोरियां, खिलौना खिलौने, नदी नदियां, दीवार दीवारें, तलवार तलवारें, चट्टान चट्टानें। समानार्थी, देह मतलब शरीर, मतलब काया, किवाड़ मतलब फाटक, मतलब कपाट, अंधियारा मतलब अंधेरा, मतलब तिमिर, वक्त मतलब समय, वक्त मतलब काल, राह मतलब रास्ता, राह मतलब मार्ग, नदी मतलब सरिता, नदी मतलब तटनी, किरण मतलब रश्मि, किरण मतलब पुंज, कठिन मतलब दुर्गम, कठिन मतलब दुष्कर। मुश्किल भी लिख सकते हैं वहां दुष्कर की जगह। चलिए अब मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।